मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे 16 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपके पास हों तो आप तुर्की का वीज़ा बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि वो 16 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जिनसे तुर्की का वीज़ा बआसानी हासिल किया जा सकता है। जी कलीमुल्ला, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आज का जो टॉपिक है बहुत अहम है ऐसे लोगों के लिए जो टर्की का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हों तो हम आसानी से पाकिस्तान से टर्की का विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। या अगर आप किसी भी मुल्क में हैं और आपने टर्की का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो कंडीशंस जो हैं ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो सेम ही हैं। तो हम क्योंकि स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसलिए हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों कि आप बड़ी आसानी से टर्की का विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कलीमुल्ला कि आप जो पाकिस्तान में फेडेक्स है, जी सर। तो अभी तो क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से सारे ही वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स बंद हैं, लेकिन 10 जून से टर्की ने ऐलान किया है कि वो मुख्तलिफ फ़्लाइटें ओपन कर रहा है और उसके बाद ये है कि पूरी दुनिया में जो है वो अपने फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रहा है। तो उम्मीद है 10 या 15 जून से जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स भी खुल जाएंगे। तो ये जो गैरी का फेडेक्स है, इसके साथ साथ VFX वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होता है और इसी तरह से आजकल जो टर्की के लिए यूज़ हो रहा है वो gateway-globe.com के नाम से है। तो आप अगर गैरी की साइट पर जाते हैं तो वहाँ से वो आपको गेटवे ग्लोब पे फॉरवर्ड कर देंगे। सबसे पहले तो इसमें जो मेन है वो आपने टर्किश विज़िट वीज़ा के लिए, अगर आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो बिज़नेस वीज़ा के लिए, और टर्किश विज़िट वीज़ा अगर आप टूरिज़म वीज़ा लेना चाहते हो तो टूरिज़म पर्पज़ के लिए आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने फ़िल करना होता है। इसके साथ साथ दूसरा जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट है। तो आपके पास मिनिमम, अगर आप कहते हैं कि मिनिमम तकरीबन 4.5 लाख से लेकर 7 लाख तक आपके अकाउंट में अगर कैश है तो बड़ी आसानी से चांसेस हैं, यानी कोशिश करें कि 5 लाख से ऊपर ही हो। 5 लाख से 7 लाख तक कैश है अकाउंट में तो बड़ी आसानी से आपका वीज़ा लग सकता है। दूसरा बैंक स्टेटमेंट, और वो उसकी वैलिडिटी मिनिमम जो चाहिए इनको 3 महीनों की जो है वो बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है। तो उसकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो, लेकिन जो इस वक्त कैश बैलेंस हो वो तकरीबन आप ले लें 5 से 7 लाख तक होना चाहिए। उसके साथ आ जाता है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके कंपनी से रिलेटेड जो आपके लेटर हेड पे कोई एप्लीकेशन आप लिख दें या कवर लेटर लिख दें, और कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ लगाने हैं एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब रेफरेंस लेटर जो है वहाँ से लेंगे, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, किसी अदारे प्राइवेट अदारे में कर रहे हैं या सरकारी अदारे में कर रहे हैं, तो जॉब रेफरेंस लेटर में 3 चीज़ें मेंशन होती हैं। आपकी पोजीशन क्या है, सैलरी कितनी है और किस डेट से आपने उस अदारे में ज्वाइन किया है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। आपकी पोजीशन क्या है, सैलरी कितनी है और कौन सी डेट से आप इस अदारे में काम कर रहे हैं, और आप टर्की जो है किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो इस हवाले से वो मेंशन हो तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आया था टैक्स रिटर्न, ये चौथा डॉक्यूमेंट है। अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आप जो उसके टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं एनुअल बेसिस पर, वो आप पिछले 1 या 2 साल के लगा दें तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। उसके साथ आपकी अगर ट्रेडिंग कंपनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या लोकल बिज़नेस करते हैं, या कोई भी आपका बिज़नेस है और चैम्बर में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, जैसे लाहौर चैम्बर है, कराची है, किसी भी चैम्बर में रजिस्टर्ड हैं, तो चैम्बर का जो है रेफरेंस लेटर, वीज़ा रेफरेंस लेटर जो होता है, या वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर भी इसको कहा जाता है, वो आपने साथ लगाना है। इसके साथ साथ जो सबसे अहम होता है, जिसे हम कहते हैं कि बैकबोन होती है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की, उसे ट्रैवल इंश्योरेंस कहा जाता है। ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो के इक्वल अमाउंट की आपने करवानी है और ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। तकरीबन 2,000 पाकिस्तानी रुपए में आप ये परचेज़ कर सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, ये बहुत अहम है। उसके बाद आ जाता है आपने वीज़ा फ़ी जो है इसकी, जब आपने एप्लीकेशन जमा करवानी होती है, वीज़ा फ़ी पे करके उसकी जो है वो स्लिप्स वो साथ लगाना होती हैं। और साथ ही साथ जब आपकी एप्लीकेशन जमा होती है तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए,
अगर आपने अपना बिज़नेस शो किया है तो फिर तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें कम चांसेस होते हैं इंटरव्यू के लिए कॉल आने के। इसके बाद जो है नौवां डॉक्यूमेंट पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसकी वैलिडिटी जो है 6 महीने कम से कम होनी चाहिए। और उसके बाद जो आ जाता है कि आपके दो जो है मिनिमम 2 कलर्ड पिक्चर हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ 5x5 सेंटीमीटर के हिसाब से वो होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वो आप इसकी स्पेसिफिकेशन जो है इनकी दी हुई है साइड के ऊपर, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा ये 11वां इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। ये 1 साल का वैलिड होता है और ये आप किसी भी लोकल जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का होता है वहाँ से ले सकते हैं। पोलियो वैक्सीनेशन की हुई है आपकी और उसका सर्टिफिकेट मिलता है। उसके साथ फिर आगे जो है ये आपकी जो फ़्लाइट टिकट है ये आने और जाने की रिज़र्व होनी चाहिए। तो उसकी जो फ़्लाइट आप जो भी चूज़ करते हैं, मोस्टली आप अगर लेना चाहें तो ऑनलाइन टर्किश एयरलाइन की साइट जो है turkishairline.com, वहाँ से भी आप इसको रिज़र्व कर सकते हैं। तो फ़्लाइट रिज़र्वेशन आपकी होनी चाहिए। उसके साथ साथ होटल जो है, होटल बुकिंग उसकी होनी चाहिए, वो आप booking.com से ले सकते हैं बड़ी आसानी से। तो होटल रिज़र्वेशन हो, ये भी बहुत अहम है, 13वां डॉक्यूमेंट। और इसके साथ साथ आ जाता है कॉन्सेंट लेटर ऑफ एप्लीकेंट, कि आपने ये कंसेंट लेटर जो है ये लिख के देना होता है स्टाम्प पर। ये आप किसी भी नोटरी पब्लिक से लिखवा सकते हैं, कचहरी से किसी से जाके आप लिखवा सकते हैं। इसमें ये लिखा होता है कि जो मैं डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा हूँ वो सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, और जो इसके नताइज की ज़िम्मेदारी होगी वो मेरी होगी। और इसके साथ ही आपका अगर जॉब करते हैं तो एनओसी आपने, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, तो ये आपने लेना होता है अपने इदारे से कि हमें कोई एतराज़ नहीं, ये बंदा जॉब के लिए, जब बंदा विज़िट के लिए जा रहा है तो इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, उसकी एनओसी साथ लगती है। 16वां डॉक्यूमेंट एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ और बच्चों के साथ आपका, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके वालिदैन के साथ आपका पूरा एफआरसी होता है, वो आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ निकालना, वो देना है। और जो इसके साथ ही आप कवर लेटर जो है, कवर लेटर में ये आप लिखते हैं कि आप तुर्की में कौन कौन से शहरों में विज़िट करेंगे। मसलन मैं इस्तांबुल जाऊंगा, इज़मीर जाऊंगा, अंतालिया जाऊंगा, अंकारा जाऊंगा, तो आप उसमें लिखते हैं कि ये प्लेसेस और ये शहर, और इन शहरों में ये प्लेसेस मैं विज़िट करूंगा। मेरा 1 हफ़्ते का ट्रैवल होगा, 10 दिन का ट्रैवल होगा, और मैं फिर ये शहर और ये प्लेसेस विज़िट करके वापस इस डेट को एंट्री होगी और इस डेट को मैं वापस आ जाऊंगा। तो इसमें पर्पज़ ऑफ ट्रैवल और प्लेसेस ऑफ ट्रैवल आपने मेंशन करना होती है, ये बहुत अहम होता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं एक क्विक समरी के साथ आपके सामने जो है दोबारा रिपीट करूँगा। नंबर 1 वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, नंबर 2 बैंक स्टेटमेंट 5 लाख से 7 लाख की, 3 माह की जो है वो पिछली उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के साथ, और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं या जॉब रेफरेंस लेटर आ जाता है। नंबर 3 टैक्स रिटर्न पिछले साल के, और उसके साथ साथ चैम्बर का रेफरेंस लेटर, ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो की मिनिमम, वो तकरीबन 2,000 पाकिस्तानी में मिल जाती है। वीज़ा फ़ी पे करनी है आपने, और इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू भी आ सकता है। अगर आप जॉब करते हैं, अगर बिज़नेस करते हैं तो 80% चांसेस है कि इंटरव्यू कॉल आएगी आपको। पासपोर्ट 6 माह के लिए वैलिड होना चाहिए। 2 कलर्ड पिक्चर्स होती हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, और फ़्लाइट रिजर्वेशन है, होटल बुकिंग है, उसके साथ साथ कंसेंट लेटर आपकी तरफ से लिखा होना चाहिए, एनओसी आपने देनी है, एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और साथ ही साथ आपने कवर लेटर लिखना है कि कौन सी जगह, कौन सी प्लेसेस को आप विज़िट करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके पास तैयार होते हैं तो आप इनको सबमिट करवाते हैं, और विद इन 2 to 3 वीक्स जो है आपको वीज़ा मिल जाता है टर्की का। 99% चांसेस हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं तो आपने केस अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, आपको जो इसकी फ़ीस है 12-13 हज़ार पाकिस्तानी रुपया तकरीबन फ़ीस है इसकी, मुख्तलिफ़ सेंटर्स की मुख्तलिफ है, तो उसी में आपको वीज़ा मिल जाएगा। किसी एजेंट को 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करके ख़ुद ही अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। माशाल्लाह सर, आपने बहुत ही अच्छी मालूमात दी और बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया। जी जी। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया है
के वीज़ा लेके ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने से वीज़ा मिल जाता है। जी जी उसके बाद हमारे भाई तुर्की में चले जाते हैं, तो उनको वहाँ पे रेजिडेंस परमिट जो लेना है जी जी। उसका क्या तरीकाकार है? अच्छा देखिए, जो भी भाई जाते हैं अगर तो वो मैं तो सुजेस्ट करूँगा, जी अगर सर। कोई बंदा टर्की में बिजनेस करना चाहता है या रहना चाहता है तो वहाँ पर जाता है तो वो टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट तकरीबन 300 $350 का ख़र्चा होता है उसका, जी सर। और वो खुद भी अप्लाई कर सकता है और वहाँ पर टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट ले सकता है। बिल्कुल ठीक है और वो सर। 1 साल का परमिट होता है, 1 साल जितनी दफ़ा मर्ज़ी आए जाएं आप, वो आपको आसानी होती है। लेकिन आप उस दौरान ये है कि एक तो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरा आप वहाँ पर रह सकते हैं, अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं, और साथ ही साथ कोई छोटा मोटा अगर आप काम करना चाहते हैं जी तो वो सर। भी आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे हों तो आप थोड़ा अरसा रहने के बाद अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें। जी सर बिल्कुल ठीक है। 15-20 हज़ार डॉलर में आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिस पे आपको आगे फर्दर जो है वो प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। जी सर तो उसकी बिल्कुल ठीक बेसिस है। पर आप जब 5 साल रहते हैं तो 5 साल बाद वैसे ही आप टर्की के शहरी बन जाते हैं, और फिर आधी से ज़्यादा दुनिया 115 ममालिक में वीज़ा फ्री आप ट्रैवल कर सकते हैं। टर्की एक बिज़नेस का हब है जो आधी दुनिया को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके प्रोडक्ट्स दे भी रहा है और इंपोर्ट भी कर रहा है, और तकरीबन जो है दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जहाँ पर 6 करोड़ टूरिस्ट सालाना आता है, और बहुत बड़ी इकॉनमी है जो तकरीबन 1200 अरब डॉलर के करीब इस वक्त जा रही है, और जो तकरीबन जो है सालाना 2.5 से 3 अरब डॉलर की सिर्फ एक्सपोर्ट्स कर रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा, और इंपोर्ट्स भी वो काफ़ी वॉल्यूम में करता है। तो आप जो है टर्की के साथ अगर बिजनेसमैन हैं तो आप कोशिश करें कि टर्की के साथ अपना बिज़नेस जो है, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है और उसके साथ साथ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी देते हैं, प्यार भी देते हैं। आप लैंग्वेज बैरियर है, 2-3 महीने अगर आप एफ़र्ट करें तो ज़ुबान सीख सकते हैं और इस्टेब्लिश हो सकते हैं। जी सर मेरा बिल्कुल ठीक है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया 15-20 हज़ार डॉलर की प्रॉपर्टी खरीद कर प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट लिया जा सकता है, जी जी। तो बहुत से हमारे भाई तो कहते हैं कि 2.5 लाख डॉलर से कम प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट मिलता ही नहीं है। ये टर्की का कानून है, 2.5 लाख डॉलर जो खर्च करता है उसको 3 महीनों के अंदर मिल जाता है पासपोर्ट, और उसे टर्की आने की ज़रूरत भी नहीं है। जी सर। वो पाकिस्तान बैठा है, 2.5 लाख डॉलर खर्च करे वहीं पर, 3 माह बाद उसके बाद पासपोर्ट चला जाएगा, बिल्कुल और ठीक उसके है। बाद उसके जितने बच्चे पैदा होंगे वो सारे टर्किश नेशनल होंगे। जी सर। तो जिसको चाहिए बहुत जल्दी तरक्की, तो जैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो तो आप बाय एयर भी जा सकते हैं, जी सर। और बाय ट्रेन भी जा बाई सकते ट्रेन भी हैं, जा सकते हैं। और आप बाय टैक्सी भी जा सकते बिल्कुल हैं। सर ऐसा ही है। तो इसी तरह से अगर आपके पास बाय एयर के पैसे हैं तो वो 2.5 लाख डॉलर है, जी सर। तो 3 माह की आपको नेशनलिटी मिल जाएगी 3 माह बाद। लेकिन अगर आपके पास बाय ट्रेन के पैसे हैं, 20 हज़ार डॉलर है, जी सर। तो आप घर ले लें, और टर्किश कानून है कि 1 साल का आपको टर्किश रेजिडेंस परमिट मिलेगा, वो 5 साल तक रिन्यू होता रहेगा, और 5 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। जी सर बिल्कुल ठीक आपको, है। आपकी बीवी को, और 18 साल से कम उम्र जितने बच्चे हैं सबको रेजिडेंस पासपोर्ट मिल जाए। रेजिडेंस भी मिलेगा, और अगर आप 5 साल पूरे करते हैं तो आपको उसी तरह से शहरियत मिल नेशनल। जाती है जी उधर भी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।